तो कैसे हैं आप लोग? किसी विद्वान ने कहा है कि जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हों, आप बहुत परेशान हों, तो आप एकांत में आंखें बंद करके शांति के साथ आत्मचिंतन करने लग जाएं, तो उस समस्या का समाधान कुछ न कुछ जरूर निकलता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सूर्या। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्पाइरल कहानी के साथ। एक बार एक किसान की घड़ी खो जाती है। वो घड़ी बहुत कीमती तो नहीं होती, पर हाँ, उससे उसका लगाव काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसे खोजने में काफ़ी मेहनत करता है। कभी बरामदे में, तो कभी छत पे, कभी अनाज के ढेर पे, कभी अपने शयन कक्ष में, कभी आंगन में, हर जगह ढूंढता है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे घड़ी नहीं मिलती है। तो वो सोचता है कि इस काम के लिए मैं बच्चों की मदद लूँगा। उसके पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने बच्चों की आवाज़ दी, सुनो बच्चों, तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढ के दे देगा उसको मैं 100 रुपये इनाम के रूप में दूंगा। इतना सुनने के बाद बच्चों में होड़ मच जाती है कि पहले मैं ढूंढूंगा, पहले मैं ढूंढूंगा, पहले मैं ढूंढूंगा। इस तरह सारे बच्चे ढूंढने में लग जाते हैं, कभी आंगन में, कभी शयन कक्ष में, कभी अनाज के ढेर में। इस तरह से पूरे घर को टटोल डालते हैं। फिर भी घंटों मशक्कत के बाद भी घड़ी नहीं मिलती है। सारे बच्चे थक चुके होते हैं, हार मान चुके होते हैं। उनमें से एक बच्चा निकल के आता है और उस किसान से कहता है कि काका, मुझे एक बार और मौका चाहिए, लेकिन इस बार मैं सिर्फ अकेले ढूंढूंगा। उसमें किसान का क्या जाता। किसान ने तत्काल हाँ कर दिया। बच्चा ढूंढने लगा, बारी बारी से हर कमरे में जाता। वो हर कमरे में जाकर शांति से बैठ जाता था। अंततः जब वो उस किसान के शयन कक्ष से बाहर निकला तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान देखकर खुश हो जाता है और अचंभित होता है और पूछता है कि हम सभी लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए, तुमको ये घड़ी कहाँ मिली और कैसे मिली? तुमने तो कमाल कर दिया। उस लड़के ने कहा कि काका, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उस कमरे में जाके शांत से बैठ के घड़ी की टिक टिक सुनी, और ये घड़ी अलमारी के पीछे गिरी हुई थी। किसान खुश होकर के अपने वादे के मुताबिक उसको 100 रुपये इनाम के रूप में देता है और सभी बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है कि अगर जैसे कि घड़ी के सन्नाटे से और घड़ी के टिक टिक से और कमरे के सन्नाटे से मन की शांति ने उनको ढूंढ निकाला, उस तरह से हमें भी अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, एकांत में बैठने के लिए, खुद से बातें करने के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम अपने लिए कुछ वक्त निकालें और खुद से बातें करें तो हम अपनी लाइफ कुछ बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।